हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ नीलोफर नाइल एंड आज की क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर भी जेनेटिक्स का है, ठीक है। इनहेरिटेंस भी हम समझ ही चुके हैं, पिछले चैप्टर में इतना इनहेरिटेंस को हमने समझा, इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। जैसे कि ट्रेड जो हैं पेरेंट्स से अपने नेक्स्ट जनरेशन में कैसे पास ऑन होते हैं, उनके कुछ रूल्स पढ़े थे हमने। फिर डिसऑर्डर भी डिस्कस किए थे, वो डिसऑर्डर कौन कौन से और वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। लेकिन ये जो चैप्टर है ना, थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। इसमें समझ लीजिए थोड़ी सी आपको केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है, ठीक है। लेकिन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, ये फर्स्ट वाले से इजी ही समझ है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी है ये, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यू चैप्टर को। जैसे कि आप सबको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं। अगर मैंने पूछा आपसे तो आप क्या बोलोगे, सेल के बने हुए हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही जवाब। सेल क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। अब सेल के अंदर सबको पता है न्यूक्लियस भी होता है ना। न्यूक्लियस का अगर अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखें ना, कुछ इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम को भी मैंने सोचा कि इसको भी डिटेल में स्टडी करूं, ये कैसा बना हुआ है, किस चीज़ का बना हुआ है, और अच्छे से माइक्रोस्कोप में देखा तो कुछ इस तरह का मुझे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो इंटरवाइंड है आपस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए, ठीक है। डीएनए मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर जो मेन चीज़ है, जो मेन काम कर रहा है, जो मास्टर रेगुलेटर है, वो कौन है, डीएनए, ठीक है। तो उसी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू आर अ न्यू विजिटर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि चैप्टर के टाइटल का नेम क्या था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप इसके टाइटल पे ही ध्यान दीजिए, नाम क्या दिया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो हमें पता है ना, पेरेंट्स से उनकी जो ऑफस्प्रिंग है, नेक्स्ट जनरेशन जो है, उसमें ट्रेड पास करना इनहेरिट कहते हैं ना हम। तो वो पास कैसे हो रहे हैं, उनका नेचर क्या है, क्या चीज़, वो केमिकली अगर देखें तो वो मॉलिक्यूल्स है। क्या है वो, मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स बने हुए किसके हैं, कैसा नेचर है इनका, ठीक है। तो वो क्या है, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। किसके बने हुए मॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड के बने हुए। एसिड वर्ड आ गया तो समझ लेना एसिडिक इन नेचर है। अब क्या सारे जितने भी अर्थ पे लोग हैं, सभी का जो न्यूक्लियस के अंदर है वो न्यूक्लिक एसिड एक ही तरह का है, ठीक है। क्या उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, जी नहीं, डिफरेंसेस भी हैं। दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं जितने भी हमारे अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म है। एक तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म में एब्रीवेटेड क्या है, डीएनए। दूसरा क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, आरएनए, ठीक है। तो जितने भी अर्थ के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो तरह का है, एक तो डीएनए और एक आरएनए। ये तो हो गए टाइप्स, ठीक है। अब इनहेरिटेंस में समझ लेना सबसे मेन रोल किसका होने वाला है, इसका होने वाला है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हो रहा है मतलब ब्रेन की बात हो रही है, सेल के। ये मास्टर रेगुलेटर है, इसके पास सारी इन्फॉर्मेशन है, किसको क्या काम करना है सेल के अंदर, व्हाट इज़ नीडेड एंड हाउ मच इट इज़ नीडेड, किसको कितना चाहिए। तो सारे ऑर्डर जो दे रहा होता है ना, कौन दे रहा होता है, ये न्यूक्लिक एसिड ही दे रहा होता है। अब ये तो उसका काम हो गया। अब ये न्यूक्लिक एसिड है कैसा, न्यूक्लिक एसिड देखिए, सेल का जो है ना ये न्यूक्लियस है, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता है ना हमें से देखने को। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पूछा आपसे कि ये है कैसा, मतलब डीएनए की बात कर रहा है, वो कैसा है, तो लार्ज है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ना थ्रेड, आपस में इंटरवाइंड। अगर मैं इसको अनकोइल करके ऐसे यूँ थ्रेड को ले जाऊँ ना स्ट्रेट, तो कम से कम 2 मीटर की लेंथ लगेगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जो एक सेल खुद माइक्रोस्कोप में दिख रही है उसका डीएनए 2 मीटर की लेंथ का, वो इतनी छोटी सी जगह में कैसे पैक्ड है, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन करो, तो न्यूक्लिक एसिड एक लार्ज कॉम्प्लेक्स, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना, ये इतना अंडरवाइंड हुआ है, पता नहीं और भी मॉलिक्यूल्स इसके साथ प्रोटीन्स वगैरह पैकिंग हुई हुई है, तो कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक मॉलिक्यूल्स है। ये जो है इनसाइड दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, और इसके पास पोर्स भी होते हैं ताकि मटेरियल्स है जो वो ट्रांसपोर्ट होता रहे अकॉर्डिंग टू द डिमांड। कभी साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जाता है, कभी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में बाहर आता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर भी होते हैं इसके पास। तो डीएनए इज यूजुअली प्रेजेंट और फाउंड इन द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल, बट इट इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉलोइंग सेल ऑर्गेन। अभी मैंने आपको क्या बताया,
कि जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड में, बट ऐसा नहीं है, इसके भी एक्सेप्शनल केस है, जैसे कि